आपको मुझ पे भौंकने के अलावा कुछ नहीं आता। माँ की दूध पिया ना तो फिर मेरा जवाब भी वैसे चलाना। हंचो दोनों तरफ से वार करते हो। मुझे बताएं, बुढ़ापे की नमाज़ें ज्यादा कबूल होंगी कि जवानी की? लग गई। आपने इमरान खान को मैंने तुमने पाकिस्तान की सारी बुराइयों का मंबा मुझ पे डालना चाहते हो। सीरियस टॉपिक की ऐसी की तैसी करते हो। तो फिर आपको ये नहीं पता कि अलीमा खान ने सूरत यासीन पढ़ाई है? और सूरत यासीन तब पढ़ाते थे मुल्क में जान निकालनी होती है। मैं ये कह रहा हूँ, तुमने बेटी अपना बाप हमारे लिए खोया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ फेथ। मेरा नाम है दिला से, पर हमारे साथ 83 सालों नौजवान एडमिन चलने जवेद इकबाल साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर हालात पाकिस्तान के ना बहुत ही अजीब होते जा रहे हैं। मंगल की रात जो है वो फेस्टिवल होता है पाकिस्तान में। कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि नाचने वालियों के बच्चे आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते, आपने सुना था। लेकिन नाचने वालियों के बच्चों को उन्होंने सूरत यासीन पे लगा दिया। और अब पिछली जो मंगल गुजरी है तो अलीमा खान ने अडियाला के बाहर इमरान खान के लिए सूरत यासीन पढ़ी। अब सवाल ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ, क्योंकि हम लोग अभी तक इस्लाम सीख रहे हैं, हमें इस्लाम की वो तरकीब हासिल नहीं हुई, तो हमें ये पता है कि सूरत यासीन तब पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है जब किसी ज़ख्मी पे या किसी दर्दमंद के ऊपर खुदा से रहम करना हो। मौत के वक्त पढ़ी जाती है कि जान आसानी से निकल जाए। तो पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अलीमा खान को क्या इतना इस्लामिक नॉलेज नहीं है कि वो अपने भाई के लिए सूरत यासीन वहाँ पर पढ़ रही हैं? बेटे पहले तो मैं आप पे लानत भेजता हूँ, मैं वसूल करता हूँ जी। समझे कि आपको ये पता नहीं कि नज़रियाती इस्लामी रियासत पाकिस्तान के जो इदारे हैं, अदलिया है, हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है। मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ। मैं स्पेसिफिकली जवाब दे रहा हूँ। नहीं, स्पेसिफिकली आपने जवाब नहीं दिया मुझे। हाँ जी। क्या स्पेसिफिकली आपको पता है कि अलीमा का दीन क्या है? क्या भाई बनी इस्राइल मोहम्मद को मानता है? आप ही बताएं। जब अपनी बारी आती है तो फिर जो है आप ही बताएं। नहीं, मोतबर बनते हो। मेरा काम है सवाल पूछना। तुम्हारा काम सवाल पूछना है, तो मेरा काम बदतमीजी उस पर जो है इस किस्म की चालाकी पर डंडा देना है। नहीं, आप ऐसे हुआ कि आप ना दें कभी? हाँ, देखें, बनी इस्राइल जो है, जो अपने आप को हज़रत दाऊद के बेटे हज़रत सुलेमान की औलाद समझते हैं, वो अपने आप को बनी इस्माइल के सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपना के बराबर नहीं समझते। इसलिए वो आप पे यहाँ बैठ के आपको जूता दिखा रही है, जो है अलीमा खान आपके मुंह पे जूता मार रही है। मैं लेकिन स्पेसिफिकली आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ। चलें, अगर कुरान नहीं स्पेसिफिकली नहीं, तुम्हारी अंग्रेजी कोई और है। नहीं, आज मैं फिर आज वही हो ना, आज मैंने सवाल का जवाब लेना आपसे। हाँ, यहाँ हीरो बन जाओ और खुद सवाल का पता ही ना हो। मैं सवाल पूछ बोलो, क्या है? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपसे सवाल ये किया है, आप मुझे उसकी दूसरी डायरेक्शन बता रहे हैं। दूसरी डायरेक्शन क्या है? आप मुझे उसका ओवरव्यू बता रहे हैं। ओवरव्यू क्या है? सवाल एक देखो, एक जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमान बन के मुसलमानों पे छितर मार रहा है और तुम उनको हीरो बना रहे हो। आप कह रहे हैं इमरान खान मुसलमान ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बनी इस्माइल की निस्बत को बनी इस्माइल की निस्बत से अफजल समझे और वो उसके ऊपर जो है वो हटदर्मी करे, और जो एक रियासत पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनी हो, वो इनसे ब्लैकमेल हो। तो आप ही वो रियासत है, 36 साल आप उस रियासत के सरबराह रहे हैं। आपको ये देखा, आपको मुझ पे भौंकने के अलावा कुछ नहीं आता। 36 साल है तुम्हारा। मैं जो अब जो कह रहा हूँ, ये जो है, कहा है तुम्हें किसी ने ये बातें बताई है? मैं फिर एक बात को हमने लड़ना कह दूं, सुन ले फिर। तो तुम बात सुनो। मैं एक बात को हमने लड़ना, मैं कह दे तुम कहते हैं तो तुम फिर पता क्या, अब इसकी इजाजत नहीं, अब इसकी इजाजत नहीं, फिर मेरा जवाब चलेगा? नहीं, मेरा फिर रोकोगे नहीं सवाल फिर ले ले। नहीं, फिर मेरा जवाब कर दूं। फिर माँ की दूध पिया ना तो फिर मेरा जवाब भी वैसे चलाना यार। वो हम तो फिर आपको पता अब हमचो
हम दोनों तरफ से वार करते हो। देख रहे हो आप, कंजर मीडिया है ये, हरामी मीडिया है। चलाओ, ये वही मीडिया जिसके ऊपर इमरान खान को बिठाया था आपने मैंने 2007 में। मैं ये वही मैंने तो देखो, मैंने बिठाया था, मैं अल्लाह भी हूँ, मैंने बिठाया था, मैं चेयरमैन हूँ, मैं चेयरमैन था पार्टी का। मशवरे दे देते थे, खान साहब ये करें, खान साहब ये करें। खान साहब मेरे घर में ऑफिस बनाए, खान साहब जफरी रोड पे पहला ऑफिस खोले। अभी कौन कहता था? मेरी ज़ियाउल हक से मुलाकात नहीं हुई, मेरी जनरल बरकी से मुलाकात, तुम्हारी अल्लाह से मुलाकात हो गई है, लेकिन नहीं, मेरी जनरल जावेद इकबाल से मुलाकात हुई। तो जनरल जावेद इकबाल जो तुम्हें कह रहा है उसको फिर सुनो, मैं सुन रहा हूं, उसको भी सुनो, बाप और दादा समझ के सुनो। हमें सवाल करने का हक तो दें। हमें सवाल करने का हक उसको होता है जो जवाब को तोड़े ना। चले फिर ठीक है, फिर ऐसे आ जाए आप। मुझे बताएं, बुढ़ापे की नमाज़ें ज़्यादा कबूल होंगी कि जवानी की? अब देखो लग गई। ये देखो, बात सुनो, ना ये थड़ा है, लग गई, ना ये थड़ा नहीं, लग गई वगी ना करो, ना ये थड़ा है, ठीक है, और ना ये यहाँ पे वो लगी हुई है कि वो। अब देखें, अब फौरन अपना टीयर अप कर लेते हैं फौरन। आप यहाँ पे ये पाकिस्तान की बका का मामला है, मुझसे संजीदा बातें करें। संजीदा आ रहा हूँ सवाल पे। अब यहाँ पे ये जो सारे मरासी इकट्ठे हो जाते हैं ना, तुम लोग जो टीवी में जितने पहले मरासी बाहर करते होते थे, अब टीवी के प्रोग्राम के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कोई मरासी कमतर होते हैं? अल्लाह के बनाए हुए नहीं। देखा, हर एक का फंक्शन है, तो मोची कमतर होता है जो जूतियां बनाता है, तो सवाई वाला कमतर होता है, सवाई वाला कमतर होता है। तो आपने मरासी से बोला यार, तुम जो है ना, तुम सिर्फ बकवास करके ना, तुम मुझे बताओ कि ये काम फिर खुद क्यों करते नहीं हो, बाहर क्यों रखते हो मुलाजमों को? मेरे पूछ रहे, हम लोग खुद अपने ऑफिस की सफाई कर लेते हैं। नहीं, तो मैं भी अपने बाथरूम की सफाई खुद करता हूँ। नहीं, तो आपने मरासी मैंने कहा कि ये जो है, देखो, ये जो इंफॉर्मेशन मीडिया था, जो नेशनल और कौमी मामलात पे डिस्कशन करना था, नहीं कर सकते, ये मरासियों का काम नहीं था। वो जाके शादियों पे जुगते करते थे। और सुनता कौन था? सुनता अवामुल नास, जो वहां पे जो आते थे अपना बराती, ये नहीं था। तो जुगत करना एक टैलेंट नहीं है? तुम्हारे लिए टैलेंट है तो उस टैलेंट को जो है ना, फिर तुम उस टैलेंट के पीछे लग जाओ, फिर इस मुल्क का भी यही हाल होगा। अगर ये टैलेंट तुम्हारा खाली नाचना गाना, गुजरांवाले वाली क्या है उसका बंद है नाम लेना, या नहीं है। आपने इमरान खान को मैंने तुमने पाकिस्तान की सारी बुराइयों का मंबा मुझ पे डालना चाहते हो। बैठे हुए मैं क्या कर सकता हूँ? आप दफा हो सकते हो और मैं भी दफा हो सकता हूँ यहाँ पे। अब आप एडमिन साहब देखें, आज आप बात आ रही है, सुनो, मुझसे सीरियस संजीदा बात करो। मैंने पाकिस्तान बनते देखा और मेरे से जो है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। संजीदा सवाल मुझे नहीं बर्दाश्त हो, तुम जैसे चूचे आके सीरियस टॉपिक की ऐसी की तैसी करते हो। सीरियस रहूंगा, सीरियस, ठीक है। मैं पहले टॉक अबाउट द मैटर्स व्हिच इज हर्टिंग अस। ठीक, तो अब आप करने दें, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली जवाब देना। आप पहले बंद कर देते हो, फलाने के ऊपर बात नहीं करनी। स्पेसिफिकली आएंगे हम, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका माशाल्लाह आप एक आशिक रसूल हैं। आप जितनी कुरान की बात आप करते हैं, जितना दर्द आपका, आप छोड़ो उसको, देखा ना सवाल, मुझे मक्खन नहीं लगाओ, सीधी बात करो। और पाकिस्तान इस वक्त, तो फिर आपको ये नहीं पता कि अलीमा खान ने सूरत यासीन पढ़ाई है, और सूरत यासीन तब पढ़ाते थे, मैं ये कह रहा हूँ, अलीमा यासीन जो है वो जो जाली मुसलमान है, तो जो बनी इस्माइल को मानते हैं वो सूरत यासीन नहीं पढ़ाते हैं मुर्दे के पास, जब उसको तकलीफ में तो मेरे अल्फाज, अपने अल्फाज मेरे मुंह में क्यों डालते हो? क्लैरिटी चाह रहा था ना आपसे। क्लैरिटी क्या है? मैं जो कह रहा हूँ, बनी इस्माइल बता रहे हैं, बनी इस्माइल वो कुरान में नहीं है। उस दिन आप कह रहे थे, मुझे बताओ ये, तुम मुझे बताओ ये है कि नहीं? क्या सादिक और अमीन का ठप्पा लगाया कि नहीं? गलत किया, मैं सवाल मुझे बताओ, ठप्पा लगाया दुनिया ने कि नहीं? क्या मीडिया ने उसको हीरो बनाया कि नहीं? नजायज बेटी के बाप को बनाया, मैं बनाया कि नहीं? और तुम अब भी खान साहब करते हो कि नहीं? मुझे आपने इस कैटेगरी में लाया। टॉक अबाउट सीरियस। अच्छा एडमिन साहब, अब मैंने आपसे पूछा, सवाल पे दोबारा आ रहा हूँ कि सूरत यासीन अलीमा खान ने क्यों पढ़ाई, आपने उसका जवाब दिया बनी इस्माइल के। मैंने बनी नहीं, उसको समझने दो, क्राउड को समझने। क्राउड सुन ले, क्राउड कौन है? क्राउड वो है
क्राउड वो है कि जब आप उनके साथ आपका ड्राइवर से आपने पूछा कि वो हाफिज़ कुरान था, आप उससे मिले तो आपने उससे जब ये वाली बात पूछी तो कहना जी मैंने तो पता ही नहीं। मैं तो हल्पन हम उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, हम उनको क्लैरिटी से बताएं। तो फिर मुझसे ना पूछे, आप बता दें क्लैरिटी से। तो आपसे पूछ रहे हैं। क्यों देखो ना, जब आपने मुझे साबित कर दिया कि मैं क्लैरिटी से नहीं बता नहीं, सकता मेरी हूं। बात आप फॉलो नहीं कर रहे एडमिन साहब। क्लैरिटी का मतलब ये है कि उनको वेग बात की जाए, ये बताएं कि यार ये तो सूरत पड़ी जाती है जब मुर्दे में से जान निकालनी हो, अल्लाह से नहीं, रिक्वेस्ट आप करनी फिर हो। किसी आलम को बुला लें। आप आलम हैं हमारे? नहीं, मैं नहीं आलम हूँ, मैं ऑर्डिनरी मुसलमान हूँ। सुन लो, आलम अच्छे होते हैं। आलिम जो हैं वो आलम जो हैं वलियों के बाद उनका दर्जा है। आलमों का जी हाँ, ठीक है, और वलियों का किन के बाद है? औलिया का दर्जा, औलिया किसको कहते हैं? अल्लाह के दोस्त को औलिया कहते ठीक हैं। है। ठीक है, उनके बाद आलम जो ये है, कौन डिसाइड करता है कि अल्लाह के दोस्त हैं? ये तुम डिसाइड करोगे, ये मीडिया डिसाइड करेगा। मैं कैसे हो सकता हूँ हाँ decide जी, करने नहीं वाला? नहीं, ये मीडिया ही है ना, ये भी डिसाइड करेगा कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी नहीं, माँ कौन हम है। कैसे कह सकते हैं कि ये अल्लाह मियाँ का मैं दोस्त है? वही तो कहना, हम कैसे कह सकते हैं? अब जो है मुझे बताइए, ये कौन कौन फैसला करेगा? जो उलमा हैं, जो के वेरीफाइड हैं और जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने 16-16, 20-20 लाख, 20-20 साल अपनी इस पढ़ाई में सर्व किए हैं, वो आलम कहलाएंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब इधर ही आ गया। अब उनकी पढ़ाई का जो कॉन्टेक्स्ट होगा, जिहड़ियां किताबा पढ़ाइया जाएंगी उनको, आपको पता है कि वो टेस्टिफाइड है आलिम बनाने के लिए? ये कौन फैसला करेगा कि मैं फैसला करूंगा। तो फिर आप तो फिर आलिम हुए फिर हाँ, मैं आलम हूँ। फिर आप मुझे आलम हो, अब आप छोले वाला बन जाओ, अब गोलगप्पे वाला बन जाओ, अब जर्नैल बन जाओ। तुम पकड़े जाए, आज आप पकड़ेंगे। पकड़ा तुम्हारी आज जनरल बख्शी नहीं आता है आपके, आज आप पकड़े गए हैं। आप पकड़े गए, बिकॉज यू पीपल हैव नथिंग टू सेल। एडमिन साहब चले, मैं सवाल पे आता हूँ। सवाल बनाने लगूं, सिंपल सिंपल एंड टू द पॉइंट, एंड वो बातें जो हमारे आज के लिए जरूरी हैं। अच्छा ले जी, फिर आगे जरूरी आ गई। अच्छा मुझे बताइए, फिर मैं सवाल को आपने तब जाना है, एक और बड़ा टू द पॉइंट सवाल करूंगा कि इमरान खान पे रहूं। अब आप बता दें, इमरान खान दीन पे ना हूं, क्योंकि दीनी सवाल है। अल्लाह मियां ने कहा, वो कहता है सवाल करो ताकि आप करेंगे। सवाल करूं आपसे कि दीनी करूं सवाल के इमरानी करूं? आप देखें, बात सुने, आप दीन का कर लें, इमरान का करें, जो मुझे आएगा मैं जवाब दे दूंगा, जो नहीं आएगा बता दूंगा, मुझे नहीं पता। एडमिन साहब, दुनिया कौन चला रहा? ये चबलों वाले सवाल, दुनिया कौन चला रहा है? अच्छा, और जरा डुगड़ी एक मिनट, अल्लाह चला रहे, अल्लाह चला रहे। तो फिर या तो मुझे बताओ, फिर कौन चला रहा? अब लेट्स नॉट, देखें, अगर तुम्हारा ये पॉडकास्ट इस किस्म की चबल सवालों के मुतालिक है तो हम नहीं कर। अच्छा, तो मेरा सवाल क्या होना चाहिए फिर? आपका सवाल ये होना चाहिए कि आज पाकिस्तान में ये जो हालात हैं, इनसे निकलने का जरिया क्या है, और ये इस हालात पे हम जो पहुंच चुके हैं, क्या तुम्हें इन हालात, तुम खुश नजर? मैं जवाब दूं आपको इसका? हाँ। जवाब दूं मैं आपको इसका? अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जो हमारे कोई 100 प्रोग्राम हो गए और उसके अंदर 100 जो प्रोग्राम फिर आपको रिपीट करता हमें पाकिस्तान बना क्यों था? पाकिस्तान का नाम था नजरियाती जमहूरिया, इस्लामी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर पाकिस्तान बना था। उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो? मैं आपसे बता रहा हूँ, ये बात हमने करो ना, क्या उससे करो कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट? फिर मैं बात करूंगा, आपने तपना 36 साल से आप इम्प्लीमेंट करना था, मैंने करना था। 36 साल से आप रहे फौज के अंदर, 36 साल हुकूमत की आपने हमारे ऊपर। जावेद इकबाल एक जो उधर नेवी का आके वही है, बाकी तुम्हारे मामले हैं। मेरे सामने आप बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा ना, मेरी एक्सेस में आप हैं। तो फिर आप मेरे से सवाल करें, अपना उसमें तहजीब और अदब के दायरे में रह साहब के। मेरी बात सुने, जितना हम आपसे डरते हैं ना, किसी से नहीं डरते, आपको पता है इस बात का? डरने की बात नहीं है, बात ये है आप उस टॉपिक को अवॉइड कर रहे हो। आप ये कह रहे हैं, मैं पूछता हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है, और अगर मैंने चोरी नहीं करनी तो मुझे हाथ कटने के डर क्यों हो? लेकिन चीजें रिवाइव तो हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता। सुनो, टाइम लगेगा ना। अब मुझे बताओ, जब एक जख्म होता है, जब आपको चोट लगती है, तो चोट रिकवर करने में टाइम लगता? मुझे बताओ, चोट रिकवर करने में बाबा पहले उसको असेस तो करते हैं ना, हड्डी टूटी है कि नहीं। चले, अगर लेट सपोज कट लग गया, कट 1 सेकंड में लगा, उसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा ना। अब देखें, अब ये हमें कट कहां से लगा? अगर आप उसकी पट्टी नहीं बदलते तो कट खराब होता जाएगा। पट्टी बदलते हैं अभी? नहीं बदल रहे हो? बदलेंगे? नहीं बदल रहे हैं हम लोग। आप मीडिया क्या कर रहे हैं? हम लोग बदल रहे हैं। अब सुन ले, फिर बदल रहे हैं हम सुन रहे हैं, हम किस तरह बदल रहे हैं? आपने
दीन मोहम्मद की तकरीम के लिए कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। मैं हम लोग कोई प्रोग्राम सिर्फ नहीं। हम लोग करते हैं, सिर्फ हम लोग करते हैं। हम लोग हैं जिन्होंने ये पूरे पाकिस्तान में इनिशिएटिव दिया। हम लोग हैं, आपके मुंह से नए बातें लोगों तक पहुंचाई, बनी इस्माइल और बनी इस्माइल के बारे में लोगों को क्लैरिटी दिलवाई। हम लोग हैं और आपने बोली है। तो आप ये बात करें। आप मुझे बताइए, आज तक आपको भी नहीं पता, जो है हर कोई अजीब ही बात करता। अभी मैं बात बनी इस्राइल की करता हूँ और आप बीच में एडमिन साहब देखें, हमने ये बात इतनी घुसाई, मैं नहीं घुसाई, हो घुसा दी नहीं घुसाई। तुम्हें मुझे आपके 150-200 मिलियन व्यूज होते हैं, आपको 15 से 20 करोड़ लोग देखते हैं। एडमिन साहब मुझे बात करने दे अभी, प्लीज मुझे बोलने दे, मैं हमेशा आपको बोलने देता हूँ। आपको 15 से 20 करोड़ लोग 28 दिनों में देखते हैं और आपके हर कंटेंट के अंदर ये बात फिक्स होती है। हाफिज बैठे, हाफिज साहब बताओ, एडमिन साहब की ये बात कितनी रिपीट होती है? बनी इस्माइल वाली बोल दे यार, जल्दी बोल। क्या आपको पता है कि ये बनी इस्माइल के कौन से ये हिस्सा, बनी इस्माइल के ये पठानों में कौन से हैं? अफगान वो हैं। देखो बेटे, ये जो हज़रत सुलेमान की औलाद अपने आप को कहते हैं, आगे हज़रत सुलेमान के जो 2 बेटे थे, उनमें से ये कहते हैं कि एक बेटा अफ़गानिस्तान चला आया और एक नहीं, अफ़गान नहीं, उसका नाम ये लेते हैं ये जो कोहे सुलेमान पे कैस अब्दुल रशीद, और एक बेटा सऊदी अरब चला गया। और वो कहते हैं कि वो कौन सा था, वो खालिद बिन वलीद का जो कबीला था, ये कहते हैं कि ये वो था, यानी एक इनका भाई। ये जो बोंगियाँ मारते हैं ना कि उसने फतह मक्का कर दिया, इनको खुद नहीं पता। अभी मैं बता रहा हूँ ना, इसको भी बता रहा हूँ। ब्रिगेडियर हारून रशीद साहब ने पश्तूनों पे, वो खुद पश्तून है, खुद पठान है, उन्होंने बहुत उम्दा तहकीक की है, बहुत। और उनका एक पॉडकास्ट है, मैं लिंक दे दूंगा आपको, वो चलाएं और सुने। देखें, उन्होंने भी बता दिया है तहकीक करके कि ये जो, अगर जिसकी माँ भी यहूदी नस्ल है और बाप भी, वो सबसे ऊंचा है। और जिसका बाप यहूदी है और माँ गंदारा इस इलाके की है, वो नंबर 2 है। और जो पठान है, खाली ना उनका पता नहीं किधर से, लेकिन वो पश्तो इलाकों में होते हुए उनका लिबास वो है, वो ज़ुबान वो है, वो बेचारा 3rd रेट है। यानी उनमें भी वही, ये जो है ना, ये खाली शोर मचा के प्रोग्राम ख़राब करता है, जो असल प्रोग्राम की मिक होती है वो नहीं समझता। ये तीनों में फ़र्क है। और जो बेचारा सिर्फ अफ़गान इलाकों में रह के, मसलन सिख भी थे, जब रणजीत सिंह, अब पश्तो बोलने वाले सिख हैं, आपको पश्तो के बिल्कुल उनको पठानों की तर्ज पे आपको सिख नजर आ जाएंगे, क्योंकि सिखों ने अगर पेशावर पे ये जो है वो, अगर पेशावर पे हुकूमत की, तो जाहिर है वो जो है उस इलाके के बासी से। मैं पॉडकास्ट का रेफर, मैं सलाम करता हूँ इन पश्तूनों में से ब्रिगेडियर हारून रशीद साहब की, जिन्होंने इस पर रिसर्च की है, और उनका बहुत ही उम्दा एक पॉडकास्ट है जो कि मैं इनको दूंगा। पाकिस्तान की बका की जड़ें काटी जा रही हैं और ये अलीमा खान का ख़ानदान काट रहा है, और हम जो है बात नहीं कर रहे उस पर। एडमिन साहब, मैं उसी सवाल प्रोग्राम तो संजीदगी से बात कर रहे हैं। प्रोग्राम उधर ही हमने शुरू किया था। देखें, अब आप बोले, आप हमारा कथारसिस ही सुनते हैं। असल में आदत पड़ी होती है ना सारी उम्र प्राइम पे रहने की, तो फिर बस फिर देखा ना, अगर मेरी बैशिंग से आपको कोई लुत्फ आता है, नहीं, सारी उम्र एक बंदा प्राइम पे रहो ना। मैं इस पॉडकास्ट पे आता हूँ कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जो मैंने देखी है, 84 साल से देख रहा हूँ, पाकिस्तान बनने से पहले देख रहा हूँ, उसके मुताबिक, चाहे आपकी किताबें कुछ भी कहें, आपके जो प्रोग्राम में कुछ भी कहें, मैंने अपनी आंखों देखी चीज़ें जो है, मैंने किसी और चीज़ को ऐसे ही हम आपके एक्सपीरियंस से ही तो सीखना चाहते। देखिए एडमिन साहब, जब बॉडी के ऊपर कट लगता है ना, वो लगता 1-1.5 सेकंड में है, फिर उसको हील होने में ना लगते हैं कोई 10, 15, 20 दिन, ठीक है। तो हमें कट लगा था 1997 में, 1997 में, 1996 में, जब एक शख्स ने DA के नाम से इलेक्शन लड़ा था 7 सीटों से और हार गया था। फिर उसने एस्टेब्लिशमेंट के बूट चाटे और उसको सीट दी गई उधर की, वो
जहाँ का वो है, मैं उसकी जगह का मुझे नाम नहीं पता, वहाँ से उनसे न्याजियों से उसको सीट लेके दी गई। फिर 2005 में उसने बाप बनाया जनरल मुशर्रफ को, फिर बूट चाटे उसने, और फिर वो उसके बाद उसने थोड़ी बहुत वहाँ पे सेटलमेंट की। करते करते 2009-10 में उसने मुकम्मल फिर बूट क्या चाटे, सब कुछ चाटा। उसके बाद उसको आप लोगों ने हमारे ऊपर मुसल्लत करा दिया। फिर 2018 में वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना। 2018 में इस मुल्क में सोना 44,000 रुपीज़ पर तोला था। इस वक्त सोना 2026 के अंदर 4.5 लाख रुपए पर तोला है, यानी कि 4 लाख रुपए तोला इंक्रीज़ हुआ। वो हमें कहते हैं लोग, तो इसमें इमरान कितना टाइम रहा, लेकिन अब वो कट लग गया था, पट्टी बदली नहीं गई थी, सोना महंगा होता गया, रिवाइव कर रही है इकॉनमी। झूठ बोल रहे हो। मैं जो अच्छा आप इसलिए झूठ मैं पता क्यों सुने, मैं क्यों झूठ बोल रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हो। सुने मैं क्यों झूठ बोल रहा हूं। आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि उस क्रिकेट के आशिक तुम हो। नहीं, तुम बात सुनो, जब मैं यूथ को कहता हूँ तो आप देख लें कि पूरी कौम जो है जो क्रिकेट के आशिक है, उसका इश्क लगा के आपको, जिस तरह अफ्यून लगाई गई थी चाइना को, जिस तरह अभी ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वेनेजुएला ने हमारा 3 नस्लें तबाह कर दी हैं, इसी तरह क्रिकेट भी वो अफ्यून थी जो आपको लगाई गई और उसका वर्ल्ड कप जिता के आपके ऊपर, बल्कि सिर्फ वही नहीं, जर्नैल तो यूज़ हुआ, वो ज़हीरुल इस्लाम था, पाशा था, ये जो मैं नाम लेता हूँ, परवेज़ मुशर्रफ था इसको इंट्रोड्यूस करने वाला, MNA बुलाने वाला। इसके बावजूद तुम मुझे उनके मुकाबले में नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ ना, कलेक्टिव जब बात करता हूँ तो बीच में आप आते हैं ना, क्योंकि आपके नाम पे जनरल लगता है, एडमिरल लगता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उस पर ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ हमारा आपने दुख नहीं सुनना, बात आपने फिर पूरी नहीं मेरी होने दी। अच्छा बोले। फिर हम यार, आपने क्या दुख काटे हैं जो हम काट रहे हैं, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है आपने दुख काटे हैं? आप एम्बेसडर रहे हैं पूरी जिंदगी, एंजॉय करते रहे, झंडे वाली गाड़ियों में फिरे हैं, आपको प्रोटोकॉल मिलते रहे यार, हमारे साथ ना करें आप जो है। बात सुनो, मैंने 25 साल हो, सुनो अब हिम्मत है तो नहीं मैंने नहीं सुना, आज मैंने सुना नहीं है मैंने। अच्छा, तो देखिए सुन ले, मुझे पता आप कौन है, मुझे पता आपकी क्या नहीं, मैंने 25 साल जिसने जहाँ पे एक जो है इवन जहांगीर करामत, यहाँ कौन सा ब्यूरोक्रेट है, कौन सा जनरल है जिसकी डुअल नेशनलिटी नहीं है और जो जाके वहाँ कनाडा और अमेरिका में सेटल नहीं होता है, एडमिरल जावेद इकबाल। तो फिर अगर मुझे तो उनसे कलेक्टिव बात होती है ना, मीडिया की कलेक्टिव बात होती है। मैंने अगर उसको जूते की नोक पे लिखा नेशनलिटी को जूते, और मैं इस मुल्क के लिए वापस आया। मुझे पता आपने रॉबिन राफेल को मना किया अमेरिका की नेशनलिटी से, मैं गवाऊं इस बात का, मैं एंडोर्समेंट भी दूंगा, लेकिन आपको शर्म नहीं आती मुझे? देखिए मेरी उस कैटेगरी में साहब, ये जो, तो फिर एडमिन साहब, मैं तो आपको ऐसे नहीं कह सकता ना, आप जब मुझे उस कैटेगरी में लेके आते हैं, आपको नहीं पता हमारे पे क्या जुल्म होते हैं, आपको लगता है कि हम बड़ी याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और भाई इस मुल्क के, मैं आपको बताता हूँ, जिसको आपने बनाया ना इमरान खान को 2007 में कहा कि खान साहिब ये नहीं सुनना, ये इन्होंने नहीं सुननी बात मेरी, इन्होंने नहीं सुननी बात। 96 में तो मैं नेवी में था, मैंने कैसे, मैं आपको 2007 की बात कर रहा हूँ, मैं 2007 की पंजाब लाहौर के अंदर 2007 में। देखो बात सुनो, देखो बेटे, हमने एजुकेट करना है लोगों को। अच्छा 2008, 7, 8, 9, 10 में आ रहा कभी बात सुन लो। नहीं एडमिन साहब, मैं आज बोलूंगा, आप मुझे बताइए, मैं आज बोलूंगा। जब उसको तो परवेज मुशर्रफ MNA बना चुका था। मैं बात करूं मेरी बात वो तो MNA हो चुका था। आज मुझे लेवरेज ने फिर आपने मुझे बैश करना है। नहीं अच्छा ठीक, देखो लेवरेज ने आप पहले मानते हैं, मैं आपको बैश नहीं करूंगा। वो MNA बन चुका था कि नहीं? बन चुका था, मैं आपको बैश किसने बनाया? मैं आपको बैश नहीं करूंगा, मैं बैश नहीं करूंगा। बैश करो, नहीं मेरी गलत बात पे बैश करो। तो करने देना, फिर करने दे। आपने उसको जफर अली रोड जैसी प्राइम लोकेशन के ऊपर पहला ऑफिस खोल के दिया, ये बात माने, हाँ ना कर दें, हाँ ना करिएगा, ठीक है आपने खोल के। मैंने उसके लिए दी या पाकिस्तान के लिए दी? पाकिस्तान के लिए दिया आपने, दिया आपने। मैंने मुल्क अब सुने तो हमारे साथ जो हो रहा है ना, उसके कसूरवार मेरे सामने भी बैठे हैं, उसकी रीज़न सुन लें। इस मुल्क के लिए बात करना शुरू की, और भाई अभी तक हमारी ज़िंदगियां जिस तरह मफरूज हुई हुई हैं ना, हमारे घरों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, हमारी फैमिलीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। हमारे वो वाले काम जो हमारे हक के काम है वो रोके जाते हैं कि यार मुल्क की गल कर देने, इमरान खान के खिलाफ गल कर दे। मैं भी बोल रहा हूँ यार, मेरा एक बहुत लीगल काम है जो वो मुझे नहीं, आप मतलब है कि आप हैं मेरा, जहाँ तक एक शहरी होने के नाते मेरा दीन के ऊपर जो तुम लोग नंगे और
चाह के उनको जो है वो ईद उल मिलाद उन नबी में भी हुरें बना के बिठा देते हो, और जो है और जो तुम लोग जो अभी इसके बेटी को जो है उसको वलीउल्लाह बना रहे हो, मुझ पे इम्पैक्ट नहीं होता है? कौन बना रहा है? मैं आज आपको ना कौन बना रहा है? यंगस्टर बना रहे हैं, लेकिन यूथ बना रहे हैं। नहीं एडमिन साहब नहीं, प्लीज यूथ प्लीज बना प्लीज रहे एडमिन सुन ले। नहीं, इसमें मैं इमरान रियाज की एक बात कोट करूंगा। हाँ, कर दो। मैं और इसके साथ मैं प्रोग्राम खत्म कर दूंगा, मैं आपका कमेंट नहीं लूंगा इसके ऊपर। हाँ, मेरा कमेंट नहीं लूंगा मैं आपको, मैं प्रोग्राम खत्म करूंगा। देखा जी, फिर आगे तुम वीडियो हो, फिर पता है क्या तुम बेईमान हो। नहीं, मैं कमेंट नहीं लूंगा आपसे। ये देखा वो क्यों नहीं लोगे? मेरा फिर हक है उसका जवाब देने का। कमेंट ले लें। नहीं देनी, प्लीज कमेंट ले लें आज मेरे कहने पे। नहीं, मेरे कहने पे उसका जवाब नहीं है, नो, उसका नो कमेंट है। मैं एक बात बताऊं, उसने एक बात की थी जो मुझे दिल आप चिल्लाते जाए। आई एम लिविंग योर पॉडकास्ट। बात ये है। अच्छा सुन ले, फिर कमेंट दे दीजिएगा। लेकिन कमेंट आपने 30 सेकंड में देना फिर, क्योंकि मैं बात 5 सेकंड में करूंगा। ठीक है। ये बात बहुत अरसे बाद समझ आई, बहुत अरसे बाद। इमरान रियाज ने कहा था कि हर कोई मुल्क दुश्मन नहीं होता, आप बनाते हैं। हर कोई मुल्क दुश्मन नहीं होता तो हर कोई मुल्क दोस्त भी नहीं होता। आप ये भी आप सर बता दें इमरान रियाज को कि जो मुल्क होता है ना, वो अपनी ज़ाती शख्सियत से बड़ा होता है, और ख़ास तौर पर वो मुल्क जो इस्लामी नज़रियाती रियासत हो, वो बहुत लोगों से ऊपर होता है। ना उसमें यारियाँ होती हैं, ना रिश्तेदारियाँ होती हैं, ना उसमें ये खान साहब होते हैं, ना उसमें क्रिकेट होती है, ना उसमें उसने हमें इतना दारू पिलाया होता है, ना इतना चस के सूटे लगाए होते हैं, ना आइस होती है उसमें। ये भी बता दें इमरान रियाज को। फिर मुल्क की बात करता है तो मुल्क की बात करे। फिर मुल्क माँ होती है, और ये मादर होते हैं ये सारे ये माँ होते हैं यार एडमिन साहब, यार ये जो माँ के साथ ये करें तो वो माँ नहीं होंगे। एडमिन साहब ये हाथ जुड़ा ले, इमरान रियाज ने तो उसके मुंह से निकल गई थी उसके। मैं भी इमरान रियाज को कहना, जो माँ को इस तरह ट्रीट करें तो वो माँ भी होते हैं। फिर इमरान रियाज माँ है जो अगर माँ को इस तरह ट्रीट करे। जो माँ मेरी माँ है, अगर ये रियासत माँ जैसी है ना, इर्तजाज भी कहता है जिसकी अपनी बेटी खुदी से ब्याही हुई है जी। अगर आप उसको जो वो मुल्क जो मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे बना हो, और उसको चाहने वाले लोग जो हैं, जो कि बागियों और नाजायज़ बेटी के बाप को सादक और अमीन का ठप्पा लगाएं, तो वो फिर हरामी इस मुल्क के मुहाफिज हैं। तो हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं एक एंडोर्समेंट दूंगा आपको जाती कि एडमिन साहब के साथ अगर कभी हम हार्श बात करते हैं ना, तो उसकी रीज़न ये होती है कि पहली दफ़ा मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में एडमिन साहब ये पहली दफ़ा होगा कि एक सिविलियन एक जर्नल के आगे बैठ के इस तरह बात कर रहा है। मैं पहले सिविलियन हूँ। नहीं, और बात सुन लो, मैं पहले सिविलियन हूँ, और मैंने तुम्हें बता दूं, मैंने बाजवा को सलाम किया, अब भी करता हूँ। मैंने आसम मुनीर को सलाम दिया, अब भी करता हूँ। कोई अकल के अंधों को मुझसे पूछो तो सही कि भाई तुमने उनको गालियाँ देते हो, उनको सलाम क्यों करते हो? चिट्टे वाल आ गए मेरे पूछ के। मैं परेशानी से ना नहीं समझ आई, परेशानी से नहीं समझ आई, आ गई। लेकिन सवाल पे ईमानदार रहो। मेरा जवाब क्या है इसके लिए कि अगर कोई जनरल सिविलियन सुपरमेसी मानता है और आइन का पाबंद है तो उसको सलाम है। बेशक जी, बेशक, सरांकों पे। यानी अच्छाई बुराई हर आदमी में होती है, लेकिन अगर एक आदमी सिविलियन सुपरमेसी मानता है और आईने पाकिस्तान को मानता है तो मेरा उसको मैं मक्खन लगाने वाला पोर्शन पे आने लगूँ, मैंने लान देना। लेकिन मैं इस पे ना आपको एक एंडोर्समेंट दे दूँ, दोबारा से मैं रिपीट करूँगा कि एडमिन साहब मेरा सारा टाइम खा गए थे। एडमिन साहब के साथ हम बैठते हैं, और आप 84 ईयर्स के हैं, तो हमें फील होता है कि हम ना किसी वो पुराने ज़माने में ना बाबे बैठे होते थे, अखबारें पढ़ रहे होते थे, तो लोग उनके पास आके खबरें सुनते थे। याद होगा गांव के इर्द गिर्द हमने कहानियाँ सुनी ऐसी अपने बड़ों से। अब तो हमारे बड़े रहे नहीं, तो आपके अंदर हमें अपना बड़ा नज़र आता है। तो आपसे अगर हम कभी कोई इख्तलाफ रखते हैं तो वो सिर्फ सीखने के लिए रखते हैं। लेकिन आपकी जो कुर्बानियाँ, ये हमें पता है। रॉबिन राफेल को इमरान खान से मिलाया, मैं अगर ये कहूँगा तो तप जाएंगे, लेकिन रॉबिन राफेल को इमरान खान से मिलवाया इन्होंने, लेकिन रॉबिन राफेल से इन्होंने अमेरिका की नेशनैलिटी को लात मारी।
इन्होंने सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए जो जो कुछ किया उसकी मिसाल नहीं है। जंगें लड़ी, जनरल बख्शी को उनका घोड़ों पे लाकर खड़ा किया, इंडिया को धूल चटाई, लेकिन इसके साथ साथ देखो तो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान मैं जनरल बख्शी अभी का सुना हूं। मैंने भी सुना, कल रात का सुना हूं। मैंने भी नहीं सुना। अभी क्या सुना। कहता? वो पता क्या था कि जब तक आसम मनीर है पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ क्या बात सकते, है। तो कुछ ना कुछ करो, आसम मनीर को गिराओ। हाय 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 हाय, क्या बात है। मैं तुम्हें नहीं सुना, मैंने जनरल बख्शी ने बोला। लेकिन एडमिरल साहब की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और जनरल बख्शी का वो भी सुना दो ना, फिर मुझे सुनाने हाँ। दो। जब उसने कहा था एडमिरल यू आर राजपूत, यू आर फ्रॉम जालंधर, तुम्हारा डीएनए इधर है हिंदुस्तान में, तो मैंने क्या जवाब दिया था? बख्शी, हाँ मैं राजपूत हूँ, हाँ मैं जालंधर से हूँ, लेकिन याद रखो कि जब से मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, मेरी तारीख भी बदल गई है, जोग्राफिया भी बदल गया है और डीएनए भी बदल गया है, और मैं हूँ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है एडमिरल साहब ने। इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेके जाएंगे, लेकिन मैं फिर उस बात को कहूँगा कि ये इस बात को थोड़ा सा देखें कि स्टीरियोटाइप क्या टूटी है पाकिस्तान के अंदर, कि एडमिरल साहब हैं तो अब जनरल हैं कि नहीं है, यस नो कीजिएगा। नहीं, मुझे वो जो है जो ठप्पा लगता है, अगर एक डीसी को डीसी का ठप्पा लगा तो हाँ। आज से पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई जनरल किसी सिविलियन के साथ बैठा था इस तरह बात करने के लिए? मैं टू द पॉइंट, फिर मैं आपसे सवाल, मैंने प्रोग्राम का एंड करना इधर ही मेरे लिए बेटे आप लोग जो मैं नहीं, मेरे लिए मेरे बच्चे दो नस्लें तबाह हो चुकी हैं और आप उसको मजाक समझते हैं। मैंने प्रोग्राम का एंड उधर ही करना है जहाँ पर मैं करना है कि आज से पहले कोई सिविलियन किसी जनरल के साथ बैठ के इस तरह फ्रैंकली बात कर सकता था, तो एडमिरल साहब इसका क्रेडिट आपको जाता है। मेरे बच्चे हो, जब मैं मुझ में क्या खास है, आई वॉज ट्रेन टू फाइट, वरना मेरे और आप में फर्क क्या है भाई? एक फर्क है ना, आप में और उन जनरलों में बकवास करते हैं। नहीं, एक फर्क है। मैं उन शोहदा को, लालिक जान में फर्क है, वो जो है वो कर्नल शेर खान में फर्क है, और मेरे बच्चे अभी कल शहीद। और यार तुम कितने जालिम हो कि हम लोग जिनके बच्चे जो रोज हमारी सेफ्टी के लिए जाने दे रहे हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ मीडिया, हम ज्यादा मीडिया जो है वो एक एक हमारे बच्चे को क्यों डिस्कस नहीं करता? बहुत बहुत दिल दिला देने वाली बात है। लेकिन एडमिरल साहब हम अपने हर क्यों नहीं करते उनके, जब वो हमारे शहीद होते हैं उनको क्यों डिस्कस नहीं करते? उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके इवेंट को हम क्यों नहीं डिस्कस करते? और वो किस लिए जाने दे रहे हैं? एडमिरल साहब अगर आप इजाज़त दें तो हम अपने अगले पॉडकास्ट में किसी एक और ऐसी फैमिली को बुलाएं या किसी रिप्रेजेंटेटिव को जिनकी घर में शहादत हुई हो। हमें वही बताना चाहिए कि तुमने बेटी अपना बाप हमारे लिए खोया, हम जो चूड़े क्रिकेट के दीवाने, और ना तुमने मेरे बेमान ने अपना बेटा इसलिए खोया, और उस बुढ़े बाप ने अकलौता बेटा इसलिए खोया कि ये जो है ये एक जानी बेकार उसको जो है वो रियासत मदीना का सरबराह बनाए। क्यों नहीं सवाल करते? अब तुम क्यों नहीं करते? अब हिम्मत है तो करो। एडमिरल साहब करूंगा, हमेशा आपके साथ करूंगा। पूछो जरा फजल रहमान से, पूछो सिराजुल हक से कि ये 15 साल से के साथ हैं कि नहीं। हम अपनी ऑडियंस के पास ये इस क्वेश्चन को छोड़ के जाते हैं कि आप ऑडियंस के पास तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों ना पूछो, तुम्हें क्यों जरूरत ना हो? बताएं तारिक जमील साहब, बताएं फजल रहमान साहब, बताएं जगदीश साहब। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को नहीं, तुम इसको चलाओगे जो मैंने कहा है। चलाएंगे हम इसको चलाएंगे, और इसके साथ ही इस प्रोग्राम को इख्तिताम। और इसको नहीं चलाया तो मेरा भी तुम्हारे साथ ताल्लुक है। हम चलाएंगे, आप तो चलाना पड़ना, ताल्लुक तो नहीं खत्म कर सकते आपसे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपके जितने भी सवाल हो जरूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।